ये सब हम लोग का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में था। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस होगा एन लेमदा का, और डिस्ट्रक्टिव में n+1/2 लेमदा। ओके, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हाँ कंडीशन है। अब हम लोग आ जाते हैं इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। पढ़े हैं एक बार कि नहीं पढ़े हैं ये वाला भी? नहीं पढ़े। हाँ, सिलेबस देखे बस हैं, सिलेबस में देख सारा चीज है, एक बार देख लीजिए तो फिर आगे अभी बढ़ते हैं हम देखते हैं। लोग। रुकिए, तो दिक्कत हो जाएगा ज्यादा पढ़ेंगे तो। ऐसे तो ये होना चाहिए, उम्मीद है। रुकिए, थोड़ा सा खोल लेते हैं सिलेबस ना, उसी के अकॉर्डिंग चलने हाँ में देख। हम लोग को भलाई है। सिलेबस सिलेबस सिलेबस, हाँ यही वाला है। दूसरा चीज है। अच्छा, खुल रहा है अभी 9 पर। चैप्टर है। हाँ, मेरा स्क्रीन अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा भैया। देखिए, इसमें यंग्स डबल स्लिट क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या क्या जाने खुशी। ठीक है। हाँ हम्म सबसे पहले वेब फ्रंट हाँ के भैया। बारे में जाने ना। वेब फ्रंट देखिए, है ना। फिर हाइजीन्स का हाँ प्रिंसिपल, ये भी अच्छे से पढ़िएगा। फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग देखे थे। ठीक है। हाँ, हाँ और इसका हाँ प्रूफ भैया। दिया हुआ है यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल। वो जो हम लोग देखे वही सब है। अभी तक जितना देखे ये सब देख चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं यंग्स डबल स्लिट। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट में हम लोग को फ्रिंज विड्थ निकालना है, कोहेरेंट सोर्स और सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बस इतना ही पढ़ना है। फिर वेव ऑप्टिक्स में जाना है। ठीक है, तो यंग्स डबल हाँ स्लिट, चलिए शुरू करते हैं। ओके। हाँ हाँ, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है कि ऑन हाँ तो लग रहा है ऑन ना। है। चलिए, और कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हम लोग के जो यंग्स अर्थ है, ठीक है, हाँ, इसमें क्लियरली बताया गया है यंग्स यंग्स एक्सपेरिमेंट। और इंटरफेरेंस क्या होता है पता है खुशी? आप इंटरफेरेंस के बारे में जानते हैं कि नहीं? जब दो वेव एक मिलता है दूसरे से तो इंटरफेयर करेगा, उनका मतलब क्रॉस कट करेगा या फिर मीट करेगा, जैसे समझिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग हाँ इंटरफेरेंस पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट सर क्या किए कि दो कोहेरेंट सोर्स लिए। कोहेरेंट सोर्स के बारे में पता है आपको? कोरिन सोर्स। नहीं हाँ पता जब है? दो वेव को हाँ, एक दो वेव का वेवलेंथ। ठीक है, वेव वेवलेंथ मतलब लेमदा, और फ्रीक्वेंसी ठीक है सेम रहेगा, तो उस टाइप का वेव को क्या बोलेंगे? कोहेरेंट वेव। ठीक है, कोरेंट। कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स लेने के लिए हाँ सर दिमाग लगाए। क्या दिमाग लगाए उसको देखिए। ठीक है, एक सोर्स लिए। ठीक है, क्या लिए? तो सोर्स। ठीक है, एक सोर्स लिए। अब देखिए, अब वो एक क्या बोलते हैं, वॉल टाइप का लिए। ठीक है, मतलब जिससे कि हम लोग का वेव पास ना हो जाए। ठीक है, और उसमें दो को छोटा छोटा स्लिट रखे हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक, तो सोर्स क्या करेगा खुशी? एक अपना पर्टिकुलर वेवलेंथ या सर फ्रीक्वेंसी। हाँ बोलो राज बाबू, आ गया है। कहाँ से start सर, यंग्स डबल स्लिट अभी से शुरू कर रहे हैं, ज्यादा देर नहीं आया हुआ है। हमको लगा तुम ज्वाइन करेगा कि नहीं। तो यंग्स डबल स्लिट में देखो जी नहीं क्या। सर मतलब नेटवर्क ही इधर प्रॉब्लम हाँ, थी। अभी सुनाई दे रहा ना? देखो सुनो। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट में क्या है, हम लोग का एक सोर्स रहता है, पढ़ा है ना राज बाबू? ठीक है, और हाँ इस सर पढ़े सोर्स हैं। को हम लोग क्या करते हैं, एक ये जो वॉल है समझो। ठीक है, आ, मतलब एक रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, और इसमें दो को छोटा छोटा स्लिट है। एक को नाम दे रहे हैं S1 और दूसरा को S2। ओके, ठीक है। हाँ अब देखो हाँ ये जो सोर्स है, ठीक है, जब यहाँ पे टकराएगा, ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ से S1 से एक नया वेव में निकलेगा। ठीक है, और S2 से भी एक नया वेव निकलेगा। ठीक है, और दोनों का जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है सेम हो गया, मतलब दोनों जो S1 और S2 है, ठीक है बाबू, S1 और S2 कोहेरेंट हो गया। कैसा हो गया? कोरेंट। कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, को- तो
इसको वो क्या किए हुए सर, कुछ दूर में एक स्क्रीन लगा दिए, ठीक है। ये क्या है हम लोग का स्क्रीन, ओके। ठीक है। स्क्रीन लगा दिए तो स्क्रीन में वो क्या ऑब्जर्व किए, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस को ऑब्जर्व किए। ब्राइट एंड डार्क मतलब समझो कि एक जगह लाइट आ रहा है और एक जगह लाइट एकदम भी नहीं आ रहा है, इस टाइप का ब्राइट डार्क इस टाइप से ऑब्जर्व किए थे। ये हम लोग को अभी इसमें बेसिकली पढ़ना है, ओके। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। हाँ भैया। हम्म। तो देखो इसमें देखो, ये एक टेक्निक अभी हम बताए, ठीक है। और दूसरा टेक्निक क्या है, तुम सोडियम लैंप का यूज कर सकता है, दो को, ठीक है। सोडियम लैंप क्या करता है, एक ही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मतलब कोहेरेंट लाइट को इमिट करता है, ओके। तो पहला तरीका कोहेरेंट सोर्स को बनाने के लिए वो हम बताया, ठीक है। और दूसरा तरीका यहाँ पे सोडियम लैंप को यूज किया गया है, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये जो S1 सोर्स है और S2 सोर्स है दोनों कोहेरेंट है, ओके। हाँ। ठीक है। हाँ अब सर। हाँ, ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा कि नहीं, S2। और S1 भी अपना वेव फ्रंट बनाएगा, क्या खुशी, बनाएगा ना वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये दोनों के इंटरफेरेंस से हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, क्या मिलेगा, ब्राइट एंड वाइट डार्क फ्रिंज। डार्क। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, चलो शुरू से थोड़ा करते हैं, ठीक है। पढ़ते चलते हैं, क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं है। तो वही बता रहा है, देखो लाइट सोर्स जो सोडियम लैंप से इमिट होता है, ठीक है। हाइलाइटर को यूज कर रहे हैं बाबू। देखो सोडियम लैंप हाईलाइट हुआ कि नहीं हुआ, कि हाँ स्लो है आज, हो गया ना। हुआ। हाँ हाँ सर। ठीक है, ठीक। changes times in order of 10 to the power minus 10 second, thus the light waves coming out independent source will not have the fixed phase relationship and would incoherent। तो कहने का मतलब सोडियम लैंप जो होता है ना बाबू, हम लोग लेबोरेटरी समय फिजिक्स लैब समय भी यूज करते हैं। ये कोहेरेंट सोर्स होता है जो कि एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, लाइट वेव कमिंग आउट फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस विल नॉट हैव फिक्स फेज, मतलब उन लोग का फेज सेम रहता है, ठीक है। आ, और ऑर्डिनरी सोर्स अगर कुछ भी हम बल्ब ले लेंगे तो उन लोग का जो फेज है वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम अपना घर का लाइट को यूज नहीं करते हैं, और क्या यूज करते हैं, सोडियम लैंप, ओके। बेसिक हाँ। आइडिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हम लोग को दिखा गया, यहाँ पे देखो यंग्स का कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा है। ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, कहाँ के थे, ब्रिटिश के, ठीक है। ब्रिटिश। एक टेक्निक यूज किया किए जिसमें दो सोर्स हम लोग लिए S1 और S2, देखो, ठीक है। ही मेड पिन होल्स S1 एंड S2 वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन एन ओपेक स्क्रीन, देखो बाबू वही स्क्रीन को ओपेक स्क्रीन बोल रहा है ना। हाँ। और दो को छोटा छोटा छेद कर दिया, तो लाइट वेव जो निकलेगा, ठीक है, होल्स S1 और S2 देन बिहेव्स लाइक कोहेरेंट सोर्स, देखो बोल रहा है ना, दोनों किसके जैसा बिहेव कर रहा है, कोहेरेंट सोर्स के जैसा, कोरिन। ओके, ठीक है। हाँ सर। हम्म। तो मतलब इसमें यही कहना चाह रहा है, जो S1 और S2 से जो वेव फ्रंट बनेगा दोनों कोहेरेंट होगा, ठीक है, ओके। हाँ। अब हाँ आगे बढ़ते हैं, सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मेन डेरिवेशन यहाँ से शुरू होता है जी, ठीक है। इसको दिमाग थोड़ा लगाना है, हम भी लगा के पूरा अच्छे से डिराइव करेंगे, ठीक है। Thus the spherical wave emanating from S1 and S2 will produce interference fringes। तो जब भी देखो बाबू, तुम लोग याद रखो, जब भी इंटरफेरेंस होगा क्या होगा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब दो वेव एक दूसरे से इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो हाँ। वहां पे बनेगा हम लोग का हाँ फ्रिंजेस सर। बनेगा, फ्रिंजेस बनेगा, क्या बनेगा, फ्रिंजेस, देखो यहाँ लिखा है, ठीक है। FRINGES, ओके। हाँ। हाँ सर। तुम ठीक है। अब देखो आगे, द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फ्रिंजेस बन रहा है हम लोग का स्क्रीन में, ओके, स्क्रीन में क्या बन रहा है, फ्रिंजेस बन रहा है, इसका इंटेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, ये हम लोग अभी मेजर करेंगे, मतलब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि बीच में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रहता है, सुन रहे खुशी, हाँ भैया। बीच में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रहता है, फिर क्या होता है, इंटेंसिटी धीरे धीरे घटते जाता है, ठीक है। वो अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग डिराइव करने का काम करने वाले हैं अभी, ओके। चलिए शुरू करते हैं, हाँ। ठीक है।
तो सबसे पहले ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा इस टाइप से। ओके, ये डायग्राम दिख रहा है ना? हाँ। हाँ, इसमें देखिए ये हम लोग का एक सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। और दोनों के बीच हाँ का जो डिस्टेंस है सर। वो है स्मॉल डी। क्या है बाबू? स्मॉल डी। स्मॉल डी, ठीक है ये। स्मॉल डी। ठीक है, ये हम लोग कंसिडरेशन कर लिए। अब देखो हम लोग एक पॉइंट लिए हैं P, ठीक है, जो कि देखो इन दोनों के बीच का जो एक्सिस है, ठीक है, उसको यहाँ पे जेड से दिखा रहा है। ओके, जेड हाँ। समझो हाँ ये सर। S1 और S2 के बीच का पॉइंट है, बीच का मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस है। ओके, समझ गया ना? कहने हाँ। का मतलब S1 हाँ और सर। इस ये वाला जो एक्सिस है इसके बीच का डिस्टेंस होगा D/2। समझ रहे हो? D/2, और इधर से भी D/2। ठीक है, मतलब टोटल में है D। ठीक है, अब देखो ये हम लोग का एक्सिस है, हाँ। जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं स्क्रीन में जो कि एक्सिस से एक्स डिस्टेंस ऊपर है। क्या बोले सुने? एक्सिस से एक्स डिस्टेंस ऊपर है, वो एक पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। हाँ अब सर। यहाँ पे कैसा है इंटरफेरेंस करने का मतलब, कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा, ये सब अभी हम लोग निकालेंगे। ओके, चलो अब ये बात समझ में आ गया कैसे किए हैं ये वाला पूरा कंसिडरेशन। हाँ सर। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो पाथ डिफरेंस अगर निकालना चाहे बाबू, ठीक है, इन दोनों का, खुशी, हाँ भैया। पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं? देखिए हम लोग क्या करते हैं, S1 से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। ओके, हाँ। आ, इस तरीके से डाला है, कुछ भी मान लीजिए इसको, M कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए S1P, ठीक है, S1P, ठीक है, हाँ। S1P ये MP के बराबर हो जाएगा। ओके, हाँ, हाँ। लेकिन बराबर कैसे होगा? बराबर तो नहीं होगा। देखो पाथ डिफरेंस अभी सिंपल निकालते हैं, क्योंकि ये पैरेलल रहता ना तब ऐसे काम होता, ऐसे नहीं कर सकते हैं इसमें। हम लोग क्या करते हैं, देखो पाथ डिफरेंस मतलब कितना ज्यादा रास्ता ये मतलब ट्रेवल किया है। ठीक है, तो एस टू को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है ना खुशी, S2 को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हाँ। करना पड़ रहा है P तक आने में, और S1 को कम डिस्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों के डिस्टेंस में जो अंतर है उसी को पाथ डिफरेंस बोलते हैं सिंपल भाषा में। ओके, तो हाँ। दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस निकालिए। कैसे निकालेंगे? कौन बड़ा है, S1P या S2P, बताइए? S2P। S2P, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का S2P माइनस S1P। ठीक है, हाँ। ठीक। और अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? एन लेमदा, मतलब अगर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है तो होगा कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे वही कुछ कंसिडरेशन किया गया है। देखिए वेयर वी हैड सोन फॉर एन पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट, देखिए वही आर्बिट्री पॉइंट P लिए हैं ऑनलाइन जी डैश टू कोरोस्पॉन्ड है मैक्सिमम। हम लोग मैक्सिमम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए केस ले रहे हैं। तो देखिए पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमदा दिखाया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नहीं है। जहां पे एन क्या है, जीरो से लेके कुछ भी। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर समझिए। ओके, हाँ। अब देखिए अब हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम रफ में भी बनाएंगे और बुक से भी समझाएंगे। ओके, दोनों तरीके से हम्म। आप लोग को जैसे करना होगा कीजिएगा, अपने से पढ़ाई करके इसको डेरिवेशन करके नोट्स वोट्स तैयार रखिएगा, कितना हम बताएंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, आ, इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है खुशी, ऐसे। ठीक हाँ। है, और ये S2 को भी निकाल मिला देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से मिलाते हैं कि जो ये एंगल है, ठीक है, मान लेते हैं मिलता है ये कोई पॉइंट पे। ठीक है, MN मान लीजिए कुछ भी। ठीक है, M और N पे। ठीक है, तो ये जो एंगल M और एंगल N है दोनों क्या है, 90 डिग्री। ओके, हाँ। मतलब ये हम लोग का जो जेड एक्सिस है, मतलब एक्सिस जो है उसके पैरेलल है। ओके, ठीक है, तो इसमें हम लोग का दो ट्रेंगल मिल रहा है खुशी। हाँ मिल। एक मिल रहा है PS1M और एक मिल रहा है PS2N। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हाँ। हैं सबसे पहले, आ, एक चीज अभी हम लोग को डिराइव करना है। देखिए यहाँ पे
ये करेंगे H2P का होल स्क्वायर माइनस H1P का होल स्क्वायर निकालते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे उसको देखिए। H2P का होल स्क्वायर माइनस H1P का होल स्क्वायर, हम लोग अभी निकालते हैं, ठीक है पहले। ओके, हाँ अभी अभी क्या निकाल रहे हैं? H2P का, इस ये ऐसे ही हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। H2P का होल स्क्वायर माइनस H1P का होल स्क्वायर। तो होल इसको आप क्या लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, दिमाग लगाइए। देखिए खुशी, ये जो हम लोग का S1M और S1N है, ये D के बराबर है कि नहीं? देखिए ये डिस्टेंस को D लिए हैं। हाँ हम्म, तो आप S1P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पहले बताइए। S1P की जगह में आप क्या लिख सकते हैं? S1P का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं D स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? D डी स्क्वायर स्क्वायर। प्लस प्लस, अब देखिए खुशी यहाँ पे इसको M लिए थे ना, तो PM का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? X माइनस D/2 होगा। ये बात समझ में आया? देखिए यहाँ S1 से लेके ये एक्सिस तक का डिस्टेंस D/2 है ना, और ये भी हाँ D/2 है। इधर लेफ्ट साइड में देखिए लिख रहे हैं अभी D/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे OM का भी डिस्टेंस D/2 होगा, हाँ होगा। होगा ना। तो ये OM का डिस्टेंस D/2 है, ठीक है। और O से लेके P तक का डिस्टेंस है X, तो P से लेके M तक का डिस्टेंस क्या होगा? X माइनस D/2 होगा, हाँ होगा। होगा। PM ये किसके बराबर हो गया? PM के बराबर, ओके। पी और इसी टाइप से अगर हम PN निकाले, क्या निकाले? PN, PN हो जाएगा X+D/2, X+। D/2 ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो देखिए, खाना खा लिए, जाना है का? हाँ तो फोन करेंगे और चल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। तो D² प्लस, यहाँ पे क्या करना होगा? D² प्लस S1P निकाल रहे हैं ना, तो PM² करना होगा। क्या करना होगा? PM स्क्वायर। अब PM के जगह में अभी हम लोग क्या निकाले हैं खुशी? X माइनस D/2, एक्स एक्स माइनस माइनस D/2। D/2 का होल स्क्वायर होगा। हाँ इसी टाइप से आप H2P निकालिए। क्या निकालिएगा? H2P, तो H2P टूपी। हो जाएगा D² प्लस PN² होगा। या फिर इसको आप लिख हाँ सकते हैं D² प्लस X+D/2 का होल स्क्वायर। ओके, समझे कि नहीं समझे? समझे। अब हमको पाथ डिफरेंस निकालना मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों को भी राइट साइड में घटा देंगे, हाँ समझे कि नहीं समझे? तो अभी हम लोग ऊपर में क्या निकाल रहे थे? S1, देखिए यहाँ पे, रुकिए एक सेकंड रुक जाइए। H2P माइनस S1P का होल स्क्वायर निकाल रहे थे ना। हाँ देखिए यहाँ पे अभी हाइलाइटर यूज कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, यही ना निकाल रहे थे। तो इसको इज इक्वल टू देखिए क्या लिख सकते हैं खुशी? H2P की जगह में अभी हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए H2P है D² प्लस X+D/2 का होल स्क्वायर है। क्या है? D² प्लस X+D/2 का होल स्क्वायर, ओके कि नहीं? होल ओके, स्क्वायर। हाँ समझे कि नहीं समझे? समझे। नहीं समझ में आएगा एकदम क्लियरली बोलिएगा, झूठ नहीं बोलना है। फिर माइनस क्या होगा? माइनस माइनस D², ठीक है, माइनस X-D/2 का होल स्क्वायर होगा, माइनस हाँ डी। X-D/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो D² कटा, कटा कि नहीं कटा? हाँ हाँ, कट गया। तो ये आपको मिला A+B का होल स्क्वायर और A-B का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा X², ठीक है, प्लस 2AB कीजिएगा तो 2XD हो जाएगा, 2XD, ठीक है। फिर प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ओके। फिर हाँ फिर फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस X² हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 2XD होगा ना, हाँ प्लस XD होगा, सॉरी खुशी, XD होगा, यहाँ पे 2XD नहीं होगा। 2 कट XD जाएगा ना, होगा। 2AB करेंगे तो 2 कट जाएगा, ओके, समझे कि नहीं? हाँ हाँ तो XD होगा और समझे। यहाँ भी XD होगा, XD, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होगा? माइनस
d/2 का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। राज बाबू सुन रहा है? d/2 से d/2। हाँ सर। हाँ तो ध्यान से सुनो, हाँ ठीक है। सर, सुन तो रहे हैं। ये एक्स डी हो गया 2xd, क्या हो गया? टू एक्स XD। डी ये हो टू गया एक्स डी एस टू पी माइनस S1P, S2P² माइनस S1P²। ओके, ये बात समझ में है यही? हाँ। हाँ। अब ये a+b A² माइनस B² क्या लिख सकते हैं? A+b A-b लिख सकते हैं। तो इसमें अभी हम दिमाग लगाते हैं, पहले 2xd देखो, किताब तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। किताब 2xd लाया है या नहीं इसको देख लेते हैं। ओके, तो देखिए 2xd लेके आया है, ये हाँ। डायरेक्ट लाया है इतना समय। समझे ये वाला स्टेप कि नहीं समझे? हाँ। यहाँ तक क्लियर है? समझे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया। वेयर S1 S2 इज इक्वल टू डी, S1 S2 जहाँ पे डी है, ठीक है। और OP क्या है? x है। ये तो हम लोग पहले भी माने थे ना। हाँ। अब देखिए, अब कुछ कुछ कंसिडरेशन किया गया है। अब इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। हम लोग यहाँ तक ले आया था, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं खुशी? A² माइनस B², A+b S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते इज हैं। इक्वल टू 2xd, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखिए किसको सेपरेट कर रहे हैं, S2P माइनस S1P को एक साइड रहने देते हैं, क्योंकि हमको पाथ डिफरेंस निकालना है। तो ये S2P माइनस S1P बराबर क्या आया? 2xd/S2P प्लस S1P, या फिर इसको लिख सकते हैं, हाँ वैसे लिख दिए S2P प्लस S1P। बताइए ये वाला स्टेप में कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं है। तो देखिए यहाँ भी वही काम किया गया है, यहाँ पे ग्रीन कलर से अभी जो हाईलाइट किए, आगे समझ हाँ। में? अब देखिए, हाँ अब भैया। कुछ कंसिडरेशन किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग डी का वैल्यू बहुत छोटा लेते हैं, कहने का मतलब कैपिटल डी के कंपैरिजन में, तो कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस है ना। हाँ। और स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 ना। और हाँ। कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन ना, सोर्स और स्क्रीन के बीच का श्योर। डिस्टेंस। तो हम लोग कंडीशन ले रहे हैं, इफ स्मॉल डी बहुत छोटा रहेगा किसका कंपैरिजन में? कैपिटल डी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ। S2P प्लस S1P को नियरली इक्वल टू डी ले लेंगे। किसके इक्वल टू ले लेंगे? डी। S1P डी। प्लस S2, देखिए S1P उस केस में डी के बराबर हो जाएगा, और S2P भी क्या हो जाएगा? डी के बराबर, ठीक है। डी के। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डी और डी 2D होगा। मतलब S1P प्लस S2P क्या हो गया? 2D। समझे कि नहीं टू समझे? डी। मतलब ऐसे समझिए कि समझे। ये सोर्स बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये और हाँ। वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो उसको हम लोग डी मान ले रहे हैं, कैपिटल डी, मतलब लगभग में। जैसे कि होता है ना इन्फिनिटी में, एक अगर जोड़ दिए तो भी इन्फिनिटी ही रहता है, वही बात है, समझ गए? हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे? 2D लिखेंगे। ओके, S2P प्लस S1P की जगह हम क्या लिखेंगे? 2D। तो ये हम लोग का हो जाएगा 2x 2 स्मॉल x d/कैपिटल डी, कैपिटल 2D। ओके, अब देखिए खुशी, 2 से हाँ। 2 कटा, 2 से 2 कटा, तो हम लोग का जो पाथ डिफरेंस था S2P माइनस S1P, ये क्या आ गया? S2P माइनस S1P बराबर क्या बचा? बताइए राइट साइड में x d/d बचा। ये हाँ। है आपका फाइनल डेरिवेशन। ओके, हाँ। हाँ। यहाँ पे नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? हाँ भैया। हम्म। अब देखिए, अब हमको निकालना है फ्रिंज विथ। क्या निकालना है? फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ मतलब जो फ्रिंज बन रहा है, ठीक है। ये हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन निकाले ना। अब हमको निकालना है फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ कैसे निकालेंगे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए खुशी। यहाँ पे ना थोड़ा सा ना हटा दिया है, मतलब हट गया है एनसीईआरटी, इसीलिए पीडीएफ से थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत होता है। अच्छा चलिए हम अपना से कोशिश करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है,
हाँ ये हम लोग का क्या आया है, ये पाथ डिफरेंस आया है ना खुशी। हाँ भैया। हाँ तो अभी हम लोग केस लेंगे, ठीक है, केस वन अब लेते हैं, ठीक है। केस वन हम अपने तरीके से बताते हैं, ठीक है। फोर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके लिए ले रहे हैं? फॉर कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब हाई एम्पलीट्यूड वाला, ठीक है। इंटरफेरेंस हम लोग क्या जानते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तुम लोग को अभी बताए थे, जो पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है, वो होता है एन लेमदा के बराबर, होता है कि नहीं राज बाबू? हाँ हाँ भैया। हाँ। तो पाथ डिफरेंस की जगह में अभी हम लोग क्या लाए हैं, एक्स डी बाई डी लाए हैं। वो क्या है, हाँ एक्स डी बाई डी पाथ डिफरेंस है ना। ये एन लेमदा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? हाँ। तो अगर हमको फ्रिंज विथ निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है? फ्रिंज विथ, ठीक है। फ्रिंज विथ, WEIDTH। तो हमको क्या करना होगा, N2 माइनस N1 करना होगा। N2 लेमदा माइनस N1 लेमदा, ठीक है। हाँ कहने का मतलब ऐसे समझिए, देखिए, जैसे कि ये पहला हम लोग का फ्रिंज है, ऐसे इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। जैसे कि समझिए, ऐसे ऐसे हम लोग का फ्रिंज बन रहा है ना खुशी। तो कैसे समझाया, हम लोग का ये एक्सिस है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, वही जेड एक्सिस जो वहां पे लिए थे ना, वो एक्सिस है, ठीक है। हाँ एक्सिस से अगर हम लोग को पहला फ्रिंज निकालना है, मान लेते हैं फ्रिंज विथ निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा फ्रिंज, ठीक है। ये हम लोग का दूसरा फ्रिंज गया है, और जो पहला फ्रिंज है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस के बीच के जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो हम लोग अगर हाँ निकाल लेते हैं, ठीक है, सपोज इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं x1, ठीक है। तो x2 अच्छा। माइनस x1 क्या होगा, फ्रिंज विथ क्या होगा, फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ मतलब फ्रिंज का कितना चौड़ाई है, ठीक है, फ्रिंज विथ। और फ्रिंज विथ को बीटा से दिखाते हैं, क्या चीज से दिखाते हैं, बीटा बीटा, से। ठीक है। तो अगर हम लोग x2 निकालते हैं तो, अच्छा x को इसमें से सेपरेट कर लीजिए सबसे अच्छा, ओके। इस हाँ। इक्वेशन से क्या कीजिए, x को सेपरेट कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, n एक्स। लेमदा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, होगा कि नहीं होगा? हाँ अब फ्रिंज विथ निकालना है, मतलब x2 माइनस x1 करना है ना खुशी। हाँ। हम्म। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर x2 माइनस x1 करने का मतलब x2 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रिंज विथ बीटा इज टू x2 माइनस x1। x2 की जगह में हम लोग लिख सकते हैं n2 लेमदा डी बाई डी, ठीक है, माइनस n1 लेमदा डी बाई डी। डी। n2 और n1 क्यों पुट कर रहे हैं? रुकिए रुकिए एक सेकंड रुकिए, हमको दिमाग लगाने दीजिए। फ्रिंज विथ लेमदा डी बाई डी होता है ना। लेमदा डी बाई डी होता है, मतलब ऐसे समझिए, खुशी इतना दिमाग लगाना नहीं है, x2 माइनस x1। हम लोग क्या करते हैं, जीरो से पहला, मतलब समझिए पहला जो फ्रिंज बन रहा है, ठीक है, जीरो से, इसका जो विड्थ होगा ये भी फ्रिंज विड्थ होगा। आ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लेमदा डी बाई डी, मतलब इसमें n के जगह में 1 पुट कर दीजिए, ओके। हाँ भैया। n के जगह में 1 पुट कर दीजिए, x1, ठीक है, जो हम लोग का x1 आएगा वही हम लोग का फ्रिंज विड्थ होगा, ठीक है। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, लेमदा डी बाई डी। तो इसमें अच्छे से लेकिन बताया नहीं, हम अपना नोट्स में पूरा अच्छे से इसको क्लियर कराए थे, लेमदा डी बाई डी निकाले थे। राज बाबू तुम किया था जी ये वाला? हाँ हाँ, तो ये हम लोग, ये देखो यहाँ भी हो वही गया है दिखाया है, ठीक। xn+1 और x2 माइनस x1 जो किया था ना वही किया है, देखो xn+1 और xn लिया है, अच्छा उसमें 2 और 1 ना पुट करके n+1 किया है ना। तो xn+1 माइनस xn करेगा ना तो तुमको आ जाएगा, तो ऐसा तुम कर सकता है जी। अच्छा हम भी करके देखते हैं खुशी थोड़ा सा, तभी ना हम
n2 2 पुट कर दिए थे, वो गलती किए थे। ओके, आ जाएगा। हाँ x2 माइनस x1 की जगह में आप क्या लिखिए, इसको xn+1 लिखिए, ठीक है। x क्या लिखिए, n+1 n प्लस xn, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, xn का फॉर्मूला यहाँ पे अभी हम लोग निकाले हैं ऊपर में, xn बराबर n लेमदा डी बाई डी। ओके, xn बराबर n लेमदा डी बाई डी। तो हाँ xn+1 की जगह में क्या हो जाएगा, n+1 लेमदा डी बाई डी। होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। माइनस हो जाएगा एन लेमदा डी बाई डी, ठीक है। एन लेमदा डी बाई डी, तो इसको अगर आप घटाइएगा तो एन, इसको देखिए मल्टीप्लाई करके घटाइएगा तो आपका लेमदा डी बाई डी आ जाएगा। इसको सोल्व करके देख लीजिए, आ रहा है कि हम बना दे, बना दे, हाँ देखिए 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 बना दे रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो एक बार कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा खुशी, एन लेमदा डी बाई डी आएगा, फिर प्लस हाँ लेमदा डी बाई डी आएगा, ठीक है। फिर माइनस एन लेमदा डी बाई डी आएगा, ठीक है। ये वाला इससे कटा तो आपको क्या मिला, लेमदा डी बाई डी। ऐसे डी बाई कराए डी। थे राज लोग को, उन लोग का कॉपी में, ठीक है। ये है फ्रिंज विथ, क्या है, फ्रिंज विथ लेमदा डी फ्रिंज बाई विथ। डी। ये पढ़ना है यंग्स डबल स्लिट में, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, तो इतना कुछ करके आना होगा तुमको समझ यंग्स गया। डबल स्लिट में, ठीक है। इतना डायग्राम के साथ तुमको पाथ डिफरेंस तक एक्स डी बाई डी लाना होगा, ठीक है। फिर ये कंडीशन लेके तुमको एक्स डी बाई डी तक ले आओगे, उसके बाद तुमको ये करना होगा, फ्रिंज विड्थ तक निकाल के पूरा दिखाना होगा, अगर तुमको बोलेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पूरा समझाने तो। ओके, हाँ और इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, लेमदा डी बाई डी वाला प्रॉब्लम से फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए बोल सकता है, ठीक है। वो सब कर सकते हो तुम लोग। तो यंग्स डबल स्लिट में इतना ही है, ठीक है। और एक ग्राफ है, ठीक है, कैसे इंटरफेरेंस बनता है। तो बीच में सबसे ज्यादा बनता है, ये पाया गया, तो इस टाइप का कुछ बनता है यहाँ पे। कहाँ है, ये नहीं है, यही है। इंटेंसिटी के बेसिस में था एक, अच्छा इसमें नहीं है लगता है, इसमें नहीं है। इन डबल एक्सपेरिमेंट, वो डिफ्रैक्शन में पढ़ना होगा शायद। अच्छा, यहाँ पे ना डायग्राम आई थिंक क्लियर नहीं बनाया, मे भी ऐसा कहीं पे हम देखे थे, बीच में ना इंटेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे घटते घटते जाता है, शायद इसमें होगा या फिर डिफ्रैक्शन में होगा। तो ये है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का कुछ ग्राफ। फ्रिंज यही है खुशी, ऊपर में जो दिख रहा है ना ये, तो मेन ऊपर वाला डेरिवेशन हाँ इंपॉर्टेंट था। ओके, ऊपर वाला मेन जो डेरिवेशन था फ्रिंज विड्थ तक हम करा दिए। ओके, सो कीजिएगा। हम्म, तो यंग्स डबल स्लिट में इतना ही हाँ है, यंग्स डबल स्लिट में इतना ही है। फिर हम लोग को डिफ्रैक्शन पढ़ना है। डिफ्रैक्शन में वैसा है क्या, देखते हैं। हाँ, डिफ्रैक्शन में है, इंटेंसिटी मैक्सिमम बीच में होता है ना। अच्छा, हाँ चल, डिफ्रैक्शन एक अलग फिनोमेना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हुआ उसको इसमें। अभी। हम्म, मैन वो डेरिवेशन कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि अगर यंग्स डबल स्लिट पूछता है तो यही सब करना होगा आपको, ठीक है। ये डायग्राम के साथ ऐसे लेट करके दिखाना होगा, एक्स डी बाई डी तक पहुंचना होगा, ठीक है। फिर बीटा का वैल्यू भी निकालना होगा। और क्या है देखते हैं। थॉमस यंग हैड एक्सपेक्टेड इट बिकॉज ही बिलीव्ड इन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अच्छा, ठीक है। देखिए यहाँ इंटरफेरेंस का डेफिनेशन दिया हुआ है खुशी, दिखाई दे रहा है, इधर, इधर हाँ होगा। भैया। दिस फर्स्ट टाइम ही सो अ नंबर ऑफ डार्क लाइंस रेगुलरली स्पेस्ड। इसमें क्या था, फ्रिंज विड्थ लगभग सबका बराबर था, ठीक है। तो बीटा डी बाई डी इसीलिए आ रहा है, मतलब सबका फ्रिंज विड्थ इसमें क्या है, इक्वल है। मतलब जो हम लोग को फ्रिंजेस मिल रहा है ना, ब्राइट एंड डार्क, वो इक्वली हाँ स्पेस्ड है इसमें, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस जो हम लोग का होता है, द टाइम ही सो डार्क रेगुलरली स्पेस्ड first clear proof that light is added and can be produced darkness. This
फिनोमिना इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव का कॉम्बिनेशन, जिससे कि या तो वो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या फिर डिस्ट्रक्टिव। पढ़िएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जहां तक हमको लगता है हम हाँ। समझा दिए, ठीक है। इतना में हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे फ्रिंज स्पेसिंग मतलब फ्रिंज विथ निकालना है ना। तो लेमदा डी बाई डी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फ्रिंज विथ। हाँ, लेमडा डिवाइड डी। हाँ, तो देखिए ये न्यूमेरिकल बना है कि नहीं, इजी वाला, 2-3 नंबर का आ सकता है, ठीक है। हाँ। इजी है। और कुछ कुछ पूछ रहा है, ये सब पढ़ना होगा, ये सब के लिए डिटेल टाइम चाहिए, अभी हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे इतना। चलिए डिफ्रैक्शन शुरू करें। लो, हाँ भैया। डिफ्रैक्शन शुरू करें। हमको कभी भी अपना हाँ। एक जगह बुलावा सकता है, तो हम मीटिंग को आज में भी एंड कर सकते हैं कभी भी। तो अभी जितना देर ले रहे हैं देखिए, ठीक है। कुछ काम है हमको। अच्छा देखिए, जितना देर कर आप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ, ठीक है, क्या चीज का, डिफ्रैक्शन इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स, बी इट साउंड वेव, लाइट वेव। ये डिफ्रैक्शन का फिनोमिना सबके द्वारा होता है, ठीक है। वेदर वो साइन वेव हो, अभी हम बताया नहीं है क्या होता है, अभी बताएंगे, ठीक है, बस रुकिए थोड़ा सा। या तो लाइट वेव हो या फिर वाटर वेव हो। तो अच्छा एक बात बताइए खुशी, सपोज एक डार्क रूम है, ओके। हाँ। ठीक। तो मान लेते हैं उस डार्क रूम में, ठीक है, एक छोटा सा सिर्फ हॉल है, ठीक है। क्या है, एक छोटा सा हॉल है, ठीक है, बहुत पतला, ठीक है। यहाँ से अगर लाइट इंटर कर रहा है रूम में, तो क्या ये लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करके सिर्फ एक ही जगह रहेगा, या फिर पूरा रूम को भी थोड़ा बहुत लाइट अप करेगा, करेगा कि नहीं। हाँ, करेगा रूम को भी। हाँ, तो ये जो लाइट है, ठीक है, इसको चूंकि स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, लेकिन ये इधर भी पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा इस कोना में, ठीक है। इस फिनोमिना को हम लोग हाँ। डिफ्रैक्शन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन मतलब समझिए स्कैटर कर गया, ठीक है, फैल गया एक टाइप से। तो यहाँ पे हाँ। डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन मिलेगा। हम्म We do not encounter diffraction effect of light in everyday observation. However, finite resolution of our light or an optical instrument such as telescope or microscope is limited due to phenomena